एवरीवन, सभी को मेरी वॉइस क्लियर है? तो एक बार जल्दी से मुझे बता दीजिए, क्या मुझे सभी सुन पा रहे हैं? सुन पा रहे हो बेटा? तो चलो जल्दी से एक गाना सुना दो फिर, जब तक बाकी स्टूडेंट ज्वाइन होते। कौन सुनाएगा? हैंड रेज करो। अविकम आप पीछे, मम्मा आगे या दीदी आगे? क्यों? क्लास खुद स्टार्ट करना सीखो बेटा। इतना कोऑर्डिनेशन अब कितनी जरूरत पड़ेगी पेरेंट्स की? कभी तो छोड़ो, कितना परेशान करोगे? खुद कोऑर्डिनेशन खुद होनी चाहिए अपने क्लास का। खुद आप लोग कोऑर्डिनेशन करोगे, टाइम टेबल खुद आना चाहिए बेटा। देखना है ना, क्लास कैसे स्टार्ट करनी है, कोई प्रॉब्लम आ रही है तो कहाँ कॉल करना है, ये खुद करो। पेरेंट्स का काम पेरेंट्स ने कर दिया। बोलो पीट पीट के हमें रोज पढ़ने बैठाना, ये भी उन्हीं का काम है ना? चलिए, कौन गाना सुनाएगा? ठीक, 7 स्टूडेंट ने हैंड रेज किया। जब तक सभी स्टूडेंट्स आते हैं गाना सुन लेते हैं। किसके मुंह से सुने? जिसकी आवाज अच्छी हो। चलो, वैसे काव्यांशी की आवाज काव्या वाली होनी चाहिए, तो देखते हैं काव्यांशी कैसा गाना सुनाती। सुनाओ बेटा, सुनाओ सुनाओ। लगाया दिल जहाँ का, कहाँ क्या तू प्रोना, हमने वही लगाया दिल जहाँ दिल लगाना मना था, घर बैठे याद वो चेहरा जिसको बुलाना मना था। ये कौन सा गाना है? मैंने आज पहली बार सुना। मैं वो भी ट्रेंडिंग में चल रहा है। अच्छा, ट्रेंडिंग वाली बेटा, ट्रेंडिंग वाली चीज है ना, मुझे पता नहीं चल पाती है। सही बताऊं, सच में नहीं पता चल पाती है। क्योंकि मुझे बहुत देर के बाद, बहुत दिनों के बाद छोटे छोटे बच्चों से पता लगता है कि अच्छा ये भी है। जो आजकल जो रील्स चलते हैं ना, या जो गाने डाउन मतलब ट्रेंडिंग में चल रहे होते हैं, वो मुझे मेरी बेटी से पता चलता है कि अच्छा ये गाना सुनना है, ये गाना है। हम तो पूरा ना गा देते, उसमें क्या। अच्छा, कौन सी मूवी का गाना है वैसे ये? मूवी नहीं है मैम। अच्छा, मूवी नहीं है। वैसे अच्छा था है। इतना बस इतना ही, जितने अच्छे से आपने गाने के लिरिक्स याद किए ना, उतने ही अच्छे से आपको ट्रिक्स याद करना है। ठीक है? अब बस ट्रिक्स याद करके मत सुनाना। टेस्ट में 0 नंबर लाना या 50 नंबर लाना, तब फिर बताऊंगी। इसी यही बदला होगा, देखना। चलो कोई नहीं, अच्छी बात है। माइंड फ्रेश करना भी जरूरी है ना। कल टेस्ट है, सबको पता है ना? पता है तो 0 नंबर नहीं आना चाहिए मुझे। टेस्ट में अच्छे नंबर और पास का मतलब 80% प्लस मार्क्स होते हैं। तो 80% से कम वाले उसको फेल माना जाएगा। ठीक है? और 95% से ज्यादा वाले को पास माना जाएगा। 80 से 95 के बीच में जो होंगे उसको पढ़ाई की जरूरत है। क्योंकि अभी बेटा अगर 80, यहां अगर आप 80 लाओगे ना, तब जाके एग्जाम में कहीं जाके 60 ला पाओगे। कनक बोलो बेटा, गाना सुनाओगे? वार्निका, ईयरफोन कनेक्ट करना। वार्निका, वर्णिका ही नाम है। हाँ, वर्णिका माइक ऑन करो बेटा। स्पीकर। मैम स्पीकर यूज करती हूँ मैं। स्पीकर यूज करते हो? कोई बात नहीं, गाना सुनाओ, मेरा कान तो ठीक है। हाँ बोलो, क्या डाउट है? हाँ बोलो बेटा, क्या डाउट है? इसीलिए तो स्पीकर यूज करने से प्रॉब्लम आती है, आपकी वॉइस आ ही नहीं रही है। मैम जब आप कहते हो कि होमवर्क मैं सेंड करूंगी, मैम वो होमवर्क आता ही नहीं, इसीलिए मैंने बेटा मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था, जैसे आप लोगों को मैनेजमेंट से प्रॉब्लम होती है, मुझे भी इन दिनों मैनेजमेंट से प्रॉब्लम हो रही है। मुझे कोई ऐप पे बैच दिख ही नहीं रहा, तो मैंने आगे रिक्वेस्ट दी है। अभी तक मैंने आज भी करी, मेरे को आज भी नहीं दिखा है। जितने भी बचे हुए हैं ना बेटा, मैं उसकी ना सबमिशन डेट थोड़ा आगे करके दे दूंगी। आप लोग सभी की प्रैक्टिस कर करके
सबमिट कर देना। इसके लिए सो सॉरी, लेकिन नहीं हो पा रहा है, मुझे पता है, लेकिन मुझे ऐप ही नहीं दिख रहा है बेटा, क्या करूं, है ना, ये दिक्कत है। लेकिन मुझे जैसे ही ठीक हो जाएगा तो आप लोग बस प्रैक्टिस कर लेना। मैं जानती हूँ मुझे ऐप दिख नहीं रहा है, क्योंकि अभी बैचेस शिफ्ट हुए ना बच्चा, तो उन लोगों को भी हो सकता है बैचेस में कौन से बैच में कौन सा टीचर है ना, सबको सभी बैच का अप्रूवल नहीं मिलता है, तो वो उनकी दिक्कत ये भी हो सकती है। तो जैसे ही मुझे मिल जाएगा, मैं सभी अलग अलग दिन का हिसाब से कैलकुलेशन की वर्कशीट बना के वहां पर अपलोड कर लूंगी। डेट सबमिशन की थोड़ी आगे की रखूंगी, ताकि आप सभी करके सबमिट कर दो, ठीक है। चलिए, तो अब हम लोग चलते हैं, अपनी क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं। बेटा जल्दी से मुझे बता दो कि क्या कर रहे थे, चैट बॉक्स में बता दो। चैट बॉक्स डिसेबल है, बताओ। आशी क्या कर रहे थे बेटा, आशी क्या कर रहे थे बच्चा, आशी। आशी बोलो, नवनीत आप बोलो बेटा, नवनीत क्या कर रहे थे। हम्म, क्या कर रहे थे। किसी को मेरी आवाज आ रही है, किसी की आवाज मुझे क्यों नहीं आ रही है, अगर आप लोग बोल रहे हो तो। एक सेकंड रुक जाओ, ठीक ही तो है सब, कुछ और है बेटा। मेरे हिसाब से फ्रैक्शन ही हम कर रहे थे, और फ्रैक्शन ही हम करेंगे, ठीक है। आज भी कंटिन्यू हम लोग फ्रैक्शन को ही करेंगे। चलिए, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने फ्रैक्शन के कंसेप्ट को आज। अच्छा, कोई ऐसा स्टूडेंट जिसकी फर्स्ट क्लास हो इस बैच में, तो जल्दी से बताइए। कोई ऐसा स्टूडेंट जिसकी फर्स्ट क्लास हो इस बैच में, जल्दी से बताइए। हम्म, उसी को हैंड रेज करना है जिसकी फर्स्ट क्लास है, अदरवाइज नहीं। सभी हैंड को डाउन रखिए, सिर्फ फर्स्ट क्लास वालों की। कोई ऐसा स्टूडेंट जिसकी फर्स्ट क्लास हो इस बैच में, देखने दो जरा। क्या नाम है आपका, भार्गवी, भार्गवी। बच्चा माइक ऑन करो। यस मैम। बेटा ये फर्स्ट क्लास है आपकी, यस मैम। कौन से बैच में थे अभी तक। मैम बीएम केसन। तो ये आज ही शिफ्ट हुए हो आप। नहीं मैम, मैंने मतलब मैं बहुत दिनों से शिफ्ट हुई थी, पर मैं कोई बाहर थी, इसलिए मैं ज्वाइन नहीं कर पाई। तो जो नुकसान हुआ है वो कौन भरेगा। तो मैम सिर्फ 2 दिनों के लिए एब्सेंट थी मैं। बेटा 2 ही दिन के लिए तो मेन था, क्योंकि कल ही तो क्लास थी फ्रैक्शन की, मेन स्टार्ट हो चुका है। पहली क्लास मिस कर दी तो फ्रैक्शन में तो दिक्कत आएगी। अब सारी क्लासेस मेन होती है, कभी भी कोई छुट्टी करता है ना तो बता के किया करो। मैम हाँ जी, ये बच्चे आपने 2 दिन छुट्टी किया, तो कल तो टेस्ट है, अब कैसे टेस्ट दोगे आप। छोटा सा अनाउंसमेंट है कि एक शिरोमणि सारे चीजें क्लास को छोड़ करके, और रिकॉर्डिंग वीडियो क्लास टीचमेंट पर होता है, तो इसके रिकॉर्डिंग वीडियो भी आपको टीचमेंट पर मिलेंगे। बाकी सारी चीजें शिरोमणि इंस्टीट्यूट के ऐप पे होता है। आप शिरोमणि इंस्टीट्यूट के ऐप पे अनाउंसमेंट में मैंने एक नोटिस दिया है, आप ये चेक करेंगे अगर, तो हिंदी में है, और उसमें एक यूट्यूब का लिंक मैंने भी दिया है, ठीक है। आप उस वीडियो को प्रॉपर देख लें। कल टेस्ट है, तो कल जो है आप लोग कोई कस्टमर सपोर्ट में काम नहीं करेगा। कल सैटरडे सब 12 बजे तक चले जाएंगे, छुट्टी हो जाएगी 1 बजे तक। तो कल को अब आप ये ना कहें कि हमारा टेस्ट कहाँ मिलेगा, शिरोमणि इंस्टीट्यूट के ऐप पे मिलेगा। और कैसे देना है वो प्रोसेस आप पूरा
मैंने अभी अनाउंसमेंट में हिंदी में नोटिस दिया है, उसी में यूट्यूब का लिंक है, उस पर पूरी क्लासेज आप प्रॉपर देख लें, ठीक है। और ये बच्चे छुट्टी करना बंद करें, ठीक है मैम, थैंक यू। चलिए, अभी तो मैं रिवाइज करा रही हूँ, आगे से नहीं कराऊंगी बेटा। इस तरीके से अगर आप लोग करते रहोगे तो नेट आप लोगों को दिक्कत आएगी, ठीक है। क्योंकि अब आप लोगों का सिलेबस खत्म हो चुका है, तो अब सीरियसनेस खत्म नहीं करनी है, अब रखनी है, ठीक है। तो छुट्टी नहीं। चलिए, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आगे की क्लास को। हम लोगों ने लास्ट क्लास में बेटा, जो कल की क्लास थी उसमें किया था, हम लोगों ने फ्रैक्शन क्या होता है, ठीक है, फ्रैक्शन कितने टाइप्स की होती है, फ्रैक्शन में कौन कौन सी चीजें हमें देखने को मिलती है, ठीक है। मेरा पेन ड्राइव बेटा नीचे रह गया है, तो मैं आज ऐसे ही पढ़ाऊंगी। कल वो जो पीडीएफ जो जिससे कल पढ़ रहे थे वो हम आगे कंटिन्यू करेंगे, लेकिन अभी पेन ड्राइव नहीं है तो इसीलिए ऐसे ही पढ़ा रही हूँ, ठीक है। चलिए, क्योंकि ये निखिल सर का स्टूडियो है, मेरा नहीं है, ठीक है। चलिए, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने जो कल फ्रैक्शन किया था बच्चा, उस फ्रैक्शन में सबसे पहले तो आप सभी को पता है कि जब हम टोटल की बात करते हैं, मेरे पास 5 चीज है या कोई 6 यूनिट है या 7 है, तो वो नॉर्मल काउंटिंग होती है, नॉर्मल नंबर होता है, ठीक है। लेकिन जब किसी एक पार्ट में से, पूरे एक कंप्लीट में से कुछ पोर्शन की बात होती है, पूरे की बात नहीं हो रही है, कुछ पोर्शन की बात होती है, तो हम उसको किससे प्रेजेंट करते हैं मैथ्स में? फ्रैक्शन से प्रेजेंट करते हैं। लेकिन उस पोर्शन को कैसे फ्रैक्शन में प्रेजेंट करते हैं उसको हम देखते हैं। तो फ्रैक्शन में किसी भी चीज को दिखाने के लिए, किसी भी पार्ट को दिखाने के लिए, कुछ पार्ट को दिखाने के लिए हम कैसे करते हैं? तो नीचे लिखा जाता है बेटा टोटल पार्ट्स, जितने भी उसमें पार्ट्स है टोटल। और उस टोटल में से मैंने कितने की बात की, या तो कुछ भी हो सकता है, मार्क्स की बात हो रही है तो आपके कितने मार्क्स आए, अगर पिज्जा की बात आ रही है तो आपने कितना पार्ट खाया, रोटी की बात हो रही है तो कितनी रोटी आपने खाई, है ना। तो वो पोर्शन यानी कि जितने की बात हो रही है उसको हम लोग ऊपर लिखेंगे, है ना। मतलब ऑब्टेन मार्क्स आए हैं तो आए होंगे, है ना। खाने की बात है तो खाने की बात है, जो भी है, मतलब ऊपर जिसकी बात हो रही है उसको हम ऊपर लिखते हैं, नीचे डिवाइड में टोटल पार्ट्स लिख देते हैं। जैसे ये है पिज्जा, इसके 4 पार्ट्स हैं, मैंने खाए हैं इसके एक ये वाला पार्ट और एक ये वाला पार्ट, तो मैंने इसके 2 पार्ट को खाया है, मैंने 2 पार्ट को खाया है। और टोटल पार्ट्स कितने हैं? टोटल 4 पार्ट्स है, और इस 4 पार्ट्स में से मैंने खाया है 2 पार्ट्स को, तो इसको हम कहते हैं कि ये क्या है? फ्रैक्शन है, 2/4। ऊपर वाले को हम न्यूमरेटर कह देते हैं, नीचे वाले को हम डिनोमिनेटर कह देते हैं, ठीक है। और बीच वाला जो लाइन है इसको बेटा फ्रैक्शन लाइन कहते हैं, ठीक है, या फ्रैक्शन बार। तो ये 3 चीजों से मिलकर हमारा फ्रैक्शन बनता है, न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर और फ्रैक्शन लाइन। याद रखना, डिनोमिनेटर एक बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रैक्शन में, अगर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कोई तो वो डिनोमिनेटर है, क्योंकि इसको ही ध्यान में रखकर बहुत सारा टाइप बनता है, क्वेश्चन बनता है, ठीक है। चलो, तो अब फ्रैक्शन तो हम लोगों ने देखा कैसे होता है। जैसे मैं कहूं कि 9 में से मेरे 7 मार्क्स आए, तो 7/9 ये क्या है? एक फ्रैक्शन है, ये फ्रैक्शन को लिखा जाता है, ठीक है। अब कल टेस्ट होगा, मान लेते हैं 20 मार्क्स का टेस्ट है और आपके 11 मार्क्स आए, तो ये भी एक फ्रैक्शन है ना। मतलब डेली लाइफ में भी हम फ्रैक्शन का खूब यूज करते हैं, ठीक है। तो ये तो फ्रैक्शन हो गया। लेकिन अब फ्रैक्शन कौन कौन से टाइप की होती है? सबसे पहला टाइप होता है प्रॉपर फ्रैक्शन। कौन सा? प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब पी से प्रॉपर, पी से पॉसिबल, ये याद रखना, आसानी से आप लोग कर पाओगे। जैसे मम्मी ने 7 रोटी बनाई, क्या आप लोग 6 खा सकते हो? खा सकते हो, हाँ। तो ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। अगर पॉसिबल है तो प्रॉपर है, ठीक है। मम्मी ने 5 रोटी बनाई, क्या आप 4 खा सकते हो?
पॉसिबल है, और जो पॉसिबल है वो प्रॉपर फ्रैक्शन होगा, ठीक है। लेकिन मम्मी ने बनाई 5 रोटी और आप कहते हो मम्मी मैं 6 खाऊंगा, पॉसिबल है? मम्मी कहेगी 6 रोटी कहां से लाऊं, मुझे खा ले, है ना, मतलब पॉसिबल नहीं है। यानी इसको क्या कहते हैं, इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल, और जो इम्पॉसिबल है वो क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। सेकेंड टाइप होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ये कल का रिवीजन है बेटा, तो ये रिवीजन थोड़ा फास्ट ही होगा, ठीक है। जिसको बहुत डेप्थ में जाना है वो कल की क्लास को रिकॉर्डिंग में देखना। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। तो प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मतलब डिनोमिनेटर बड़ा है न्यूमरेटर से। देखो 7 6 है, यानी डिनोमिनेटर ग्रेटर है किससे, न्यूमरेटर से, तो ये होता है प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर कब, नीचे वाला ऊपर वाले से छोटा है, यानी डिनोमिनेटर लेस देन है किससे, न्यूमरेटर से, न्यूमरेटर से, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से ही निकला हुआ तीसरा टाइप होता है मिक्स्ड फ्रैक्शन। क्या होता है, मिक्स्ड फ्रैक्शन। और अभी भी कंटिन्यू करेंगे। क्या थर्ड होता है बेटा, मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन, मिक्स्ड के नाम से ही पता चल रहा होगा, मिक्सचर ऑफ समथिंग, है ना। मिक्स का मतलब मिक्सचर ऑफ समथिंग। अब यहाँ पर क्या क्या चीजें मिक्स्ड होंगी, देखो मिक्स्ड फ्रैक्शन में क्या होता है, एक तो फ्रैक्शन होगा, ठीक है, और दूसरा होता है एक नंबर भी, कंप्लीट नंबर, ठीक है। क्या होता है, कंप्लीट नंबर, क्योंकि फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, सम पार्ट, कुछ पार्ट, तो इसमें कुछ पार्ट भी होगा और कंप्लीट भी होगा। जब दोनों को एक साथ डाला जाता है तो वो मिक्स्ड बनता है। जैसे फ्रैक्शन हो गया 2/5 और एक कंप्लीट नंबर है 4, और इन दोनों को जब साथ में लिखा जाएगा तो 4 2/5, ये क्या हो गया, मिक्स्ड फ्रैक्शन, क्योंकि इसमें एक कंप्लीट नंबर भी है और एक पोर्शन फ्रैक्शन का भी है। अब ये फ्रैक्शन किस टाइप का होता है, तो अगर क्वेश्चन आता है कि मिक्स्ड फ्रैक्शन में फ्रैक्शन किस टाइप का होता है, तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में जो ये फ्रैक्शन का पोर्शन होता है ये प्रॉपर फ्रैक्शन होता है, क्योंकि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से तो मिक्स्ड बना ही है ना। तो इसमें कंप्लीट के अलावा कौन सा फ्रैक्शन है, प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। अब इसको कैसे सॉल्व किया जाता है, यानी क्वेश्चन बनता है बेटा मिक्स्ड फ्रैक्शन को कन्वर्ट करना, किसमें, मिक्स्ड फ्रैक्शन को कन्वर्ट करना, मिक्स्ड फ्रैक्शन इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, किसमें कन्वर्ट करना, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो ये पहला कंसेप्ट बनता है, क्या, कि मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। लिखा हुआ ऐसे होता है, सबको पता है, ऐसे लिखा होता है, ठीक है, ऐसे लिखा। अब इसको कन्वर्ट करने की बारी, लेकिन कन्वर्ट करने से पहले थोड़ा सा हम जानते हैं कि इसमें है क्या क्या। ये कंप्लीट नंबर है, ये तो मुझे पता है ना। क्या कहते हैं इसको, कहते हैं हम क्यू। जैसे डिवाइड करते हो तो क्यू होता है ना, क्वेश्चन जिसको कहते हैं क्यू, ठीक है। ये जो है इसको कहते हैं बेटा रिमाइंडर आर, ये रिमाइंडर होता है। और नीचे जो होता है बेटा वो होता है डिवाइजर डी। क्यू क्वेश्चन को कहते हैं बेटा भागफल, ये सिर्फ हिंदी वालों के लिए, इंग्लिश वाले पढ़ सकते हैं। ये होता है बेटा शेषफल, रिमाइंडर को कहते हैं, डिवाइजर को कहते हैं भाजक, ठीक है। क्यू आर डी कल बताया था, क्यू आर डी, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है। इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को चेंज करना है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। कैसे चेंज करते हैं, सिंपल, जैसे 1 2/3 है, इसको कैसे चेंज करते हैं, इन दोनों की करते हैं मल्टीप्लीकेशन,
यानी 3 1 जा। कैसे करते हैं? इन दोनों की करते हैं मल्टीप्लीकेशन, और मल्टीप्लीकेशन करने के बाद जो नंबर आता है उसमें ऊपर वाले को कर देते हैं प्लस। तो 3 1 जा 3 और ऊपर वाला हो जाता है उसमें प्लस। तो 3 1 जा 3 और ऊपर वाले 2 को उसमें प्लस कर दो, तो 3 + 2 = 5। हमने लिख दिया यहाँ 5, और नीचे वाला हमेशा नीचे ही रहता है। तो 5/3 ये हो गया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ये चेक भी कर सकते हो, नीचे वाला डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से छोटा है। क्लियर? तो ये था मिक्स्ड फ्रैक्शन, ये हम लोगों ने सॉल्व किया। अगर इसी को इस फॉर्मेट में लिखना चाहो तो कैसे? Q को मल्टीप्लाई करते हैं D से और प्लस कर देते हैं उसमें रिमाइंडर, और नीचे वाला हमेशा नीचे। तो ये होता है, फटाफट नोट कर लो, और जिस उसके बाद डाउट क्लियर कर देते हैं। चलो, इतने सारे स्टूडेंट के। अविकम बोलो क्या डाउट है? कल मैथ्स का एग्जाम है ना, मतलब टेस्ट है। ओके मैम। रिवाइज सभी सब्जेक्ट को करना, कभी भी हो, कुछ भी हो सकता है। सान्विका, सान्विका, सान्विका माइक ऑन करो बेटा। सान्विका, मैम कल मैथ टेस्ट जो है वो कितने बजे को होगा? बेटा वो अनाउंसमेंट चली जाएगी। ओके मैम। देखो नोटिस बोर्ड में कोई लिंक विंक गया, उसमें समय भी होगा बच्चा। ओके। विवान, विवान, यस मैम, हम स्क्वायर कर रहे थे, हम फ्रैक्शन में कैसे आ गए? बेटा कल छुट्टी पे थे ना, इसीलिए आ गए। कल नो छुट्टी पे थे मैम, ना आप? नहीं बना, हमारी जीके की लगी थी मैम हमारी जीके की लगी थी 2 दिन। बेटा 2 कितने दिन घंटे तक। कितने घंटे की क्लास थी कल? मैम 1 घंटा 8 से 9 बेटा तक। डेली लगा में इस पे 2 घंटे की क्लास लग रही है। मैम मैं डेली लगा रहा हूँ क्लासेस। मेरी भी मैसेज क्लास थी, कल ही थी क्लास में, एक बार चेक कर लूं कहीं मैं भूल तो नहीं गई। चेक कर एक्सक्यूज मी लेते। मैम, विवान की मम्मा बोल रही हूँ मैं। हाँ जी मैम, बताएं। एक्चुअली ना इनकी जीके की लग रही है 2 दिन से क्लास, और मेरा बेटू तो हमारा टाइम जैसे शाम के 8 बजे का है ना, तो मैम मतलब एक यही बार लग ना, रहा है। तो आप कल की 9 बजे भी क्लास थी, मेरी क्लास कल 9 बजे ही थी मैम। अच्छा, एक्चुअली मैसेज ही नहीं आया हमें। टाइम टेबल नहीं देख पा रहे हैं? नो मैम, कुछ भी नहीं आ रहा, कोई मैसेज ही नहीं आ रहा है ना। नहीं, टाइम टेबल ऐप पे जाके देखना है ना। ठीक है मैम, ठीक ऐप है। पे ऐप है ना मैम, बच्चे हाँ का जी, ऐप हाँ जी। लॉगिन करवा रखा है ना, तो उस पे जाके देखिए हाँ ना, जी, टाइम टेबल उसी पे आता है ठीक है, ठीक, थैंक यू सो मच। है ना? ओके। हाँ जी मैम। ठीक है। चलिए, चलिए एक क्वेश्चन दे देती हूँ बेटा आप लोगों को मैं। कन्वर्ट करना है, ठीक है?
पोल का क्वेश्चन है। डाउट क्लियर कर देते बच्चा, ठीक है। पहले एक क्वेश्चन पोल का हो जाए। वेरी गुड। जयश, सहीम, परीन, प्रियांशु, अद्वित, हरजोत, वंश, तनीशी, प्रांजल और अरहम, ये हैं सही स्टूडेंट्स के सही 79 स्टूडेंट गेटिंग करेक्ट आंसर। बाकी ये जो 10 स्टूडेंट ने दिया है सी ऑप्शन। जयप्रीत, अविकम, बेटा क्या दिक्कत है? स्वर्ण, आयुष, अक्षिता, रूहान, चलिए हैंड रेज कीजिए। प्रणव, क्या डाउट है बेटा? प्रणव, प्रणव, मुस्तफा, मुस्तफा क्या डाउट है बेटा? मुस्तफा, मेरे पास बुक है तो मैं करूँ क्या? क्या क्या क्या? मेरे पास बुक है, मैं करूँ क्या काम? पासबुक बुक है शिरोमणि की है है यस। तो है तो बेटा क्या आपको नहीं लिखना पड़ेगा? हाँ किसने कहा ऐसा? मैंने कहा कभी ऐसा? बुक्स में बेटा सब लिखा हुआ है। एक क्वेश्चन है कि बुक में सब लिखा हुआ है लेकिन फिर भी पढ़ना पड़ता है, क्यों? आपके पास बुक है तो पढ़ू क्या? कभी पूछा है? हाँ, जब मम्मी खाना बना के देती है तो पिज्जा खाऊं क्या? बेटा बुक में सब है लेकिन जो क्लास में पढ़ाया जाता है वो बुक में नहीं है ना? तो वो लिखना पड़ेगा, नोट्स बनाना पड़ेगा, ठीक है। चलिए तो आगे की क्लास कंटिन्यू करते। बेटा कैसे करना था? सिंपल, इन दोनों को करना है मल्टीप्लाई। 5 3 जा 15 और ऊपर वाला प्लस कर दो। 15 + 2 17/3। आंसर रेडी, बी ऑप्शन इज द करेक्ट। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन दे देते हैं आप लोगों को, क्या याद रखोगे? ठीक है, लो सॉल्व करो। अब टाइम कम कर दूंगी बेटा, है ना?
चलिए टाइमर अप करते हैं। काव्यांशी, ऋषभ, स्तुति, अक्षय, आशी, प्रत्यक्ष, सहीम, आराध्या, केशव और प्रणव गेटिंग करेक्ट आंसर। बाकी सब 91 स्टूडेंट के आंसर करेक्ट है, बहुत बढ़िया। और 12 स्टूडेंट के आंसर गलत हो गया। सुचित सॉरी, अभीर बेटा गलत हो गया। जिसको डाउट है वही सिर्फ हैंड रेज रखेंगे। जानवी, क्या डाउट है बेटा? जानवी, जानवी, जयश, जयस, पूछ रहा था मैम, जो ये मिक्स फ्रैक्शन होता है उसका आंसर इम्प्रॉपर ही आता है, कभी प्रॉपर नहीं आ सकता? नहीं आ सकता बेटा, क्योंकि मिक्स फ्रैक्शन मैंने अभी क्या बताया थोड़ी देर पहले कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से मिक्स फ्रैक्शन आया है, इम्प्रॉपर से आया है ना मिक्स फ्रैक्शन। अगर प्रॉपर से आया होता मिक्स फ्रैक्शन तब तो आ सकता था, लेकिन नहीं, मिक्स फ्रैक्शन हमेशा हमेशा आता है इम्प्रॉपर से। क्यों ऐसा बेटा? देखो, इसको अगर ये कंप्लीट नंबर है 2, कंप्लीट कब आएगा? जब टोटल से पूरा, अगर 8 पिज्जा का 8 पार्ट है ना, और आपने 8 पार्ट में से 10 खाया, तभी तो एक पूरा अलग से खाया और 2 और भी खाए, है ना। इसका मतलब क्या कि टोटल 8 पार्ट्स है और इसमें से आपने 10 खा लिए, तो 8 में से 10 खाना तो पॉसिबल है नहीं। इसका मतलब आपने एक पूरा दूसरा खाया होगा और दूसरे वाले में से 2 और खाए होंगे, है ना। तो इसीलिए कभी भी, क्योंकि इम्प्रॉपर को ही कन्वर्ट करते हैं मिक्स्ड में, इसीलिए मिक्स्ड से कभी भी इम्प्रॉपर ही हो सकता है, प्रॉपर नहीं हो सकता। मैम टेस्ट कहाँ पे आएगा? शिरोमणि में आएगा? शिरोमणि में? शिरोमणि में? मैम शिरोमणि में कहाँ टेस्ट आएगा? लिंक आएगा बेटा अनाउंसमेंट सेक्शन में। ओके मैम। यक्षित, क्या डाउट है बोलो। यक्षित, यक्षित क्या डाउट है बेटा? कुमेल, यक्षित बोलो क्या डाउट है? यक्षित, मैम कोई डाउट नहीं, मैम कोई डाउट नहीं है। तो हैंड को रेज क्यों कर रखा है? डाउन करो। अंशुमन, अंशुमन, मैम मेरा ये डाउट था ना कि जैसे कि कल हम लोग का रीजनिंग और मतलब मैथ का दोनों एक साथ ही टेस्ट है क्या? क्योंकि रीजनिंग का अपकमिंग में आके रखा हुआ है टेस्ट का। तो आने वाला होगा, सबका इंडिविजुअली होगा बेटा, है ना। ओके ओके मैम, ओके, और कुछ डाउट नहीं था। थैंक यू। ओके, एजेस बेटा, सबसे पहले तो एक बार अपना नाम प्रोनाउंस करो आप। मैम इज्जत नाम है मैम। इज्जस, इज्जस अच्छा कहाँ से बेटा? मैम, ये पूछना था मैम कि नोटिस पे ना वन को मेंशन किया हुआ है ना टेस्ट, वो 1 लास्ट फरवरी को। एक्सपायरी होगा 1 फरवरी ना, वो जब हाँ जी, हाँ जी। खत्म हो जाएगा वो उस टाइम का डेट होगा, टाइम होगा, स्टार्ट कल से ही हो अच्छा, तो जाएगा। कल ही है, कल ही है। कल ही ठीक है होगा। मैम, ओके, थैंक यू मैम। समझ आता है बेटा? एजेस, इजिस यूनिक नेम है ना, फर्स्ट टाइम सुना है। चलो ओके, आयुषी झा बोलिए। मैम इंटरनेट इश्यू की वजह से मैंने अभी क्लास ज्वाइन करी थी। आपके उधर हमेशा इंटरनेट इशू रहता है, क्यों? नाराज है आपका इंटरनेट आपसे? उसको बोलो मेरे से नाराज नहीं होने का। क्या? चलो, नहीं समझ आया? अभी भी नाराज है?
जैसे स्टैचू नहीं होता, अभी वैसे ही आरुषि बन गई है स्टैचू। चलिए वैभव, क्या डाउट बेटा? वैभव, क्लास में हमें स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स पढ़ा रही थी कभी? मैम परसों। कल क्या पढ़ा रही थी? कल फ्रैक्शन। आज क्या पढ़ा रही हूँ? फ्रैक्शन। अभी आज स्क्वायर रूट पढ़ाती तो क्या बोलते? मैम आप कल इस फ्रैक्शन पढ़ा रहे थे, आज स्क्वायर रूट पढ़ा रहे हैं। मैम वो स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट वाला चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ है। चैप्टर कंप्लीट करना ही नहीं था ना बेटा, कंसेप्ट करना था। चैप्टर तो ये सारे खाली करने के square बाद करना करना है। हाँ, स्क्वायर ही करना था। चैप्टर ये सारे कंप्लीट करने के बाद करेंगे, दोबारा करेंगे। चैप्टर नहीं था ना, कैलकुलेशन कर रहे थे हम लोग। ठीक है, ओके। ठीक है, यस मैम, थैंक यू मैम। ओके। चलिए, और किसी को अगर ये दिक्कत है बेटा तो उनकी कोई प्रॉब्लम उनको है ना, मैंने बता दिया सबका। स्वयं प्रजापति, स्वयं बोलो बेटा, स्वयं ही बोलना पड़ेगा, बोलो स्वयं। माइक ऑन कीजिए। चलो, अब डाउट नहीं लग रहा है मुझे किसी का, है ना? अद्वित, अद्वित गुप्ता, क्या डाउट है बोलो। अद्वित, मैम ये मेरा डाउट ये था कि ये जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है उसी से ये मिक्स नंबर है ना। और मैम मैं जब भी पोल में आंसर दे रहा हूँ ना, वो लेट से दब रहा है बार बार। उसका मैं कुछ नहीं कर सकती, वो मेरे पहुंच से बाहर की बात है। लेट दब रहा है क्योंकि लेट दबा रहे हो। आपसे पहले बाकी स्टूडेंट्स भी आंसर दे रहे होंगे, इसीलिए आपका टॉप 10 में नाम नहीं आ रहा है। ठीक है, तो यही तो कंपटीशन है बच्चा। चलिए देखो, मैं एक बार दोबारा बोलो। मैम बार बार जल्दी दबाता हूँ तो भी नहीं होता। टेक्निकल चीज है ना, हो सकता है टच ढंग से काम नहीं कर रहा है, नेटवर्क ग्लिच की वजह से भी ऐसा कई बार होता है कि नेटवर्क इशू है तो आपका जल्दी क्लिक नहीं हो पा रहा होगा, ये भी दिक्कत है। तो ऑनलाइन में ठीक है, कर पा रहे हो ना? क्वेश्चन ये है ओवरऑल, क्वेश्चन कर पा रहे हो ना? कर पा रहे हो ना? कर पा रहे हो तो बस काम खत्म, इतना ही करना है। डाउट पूछने का मतलब यही होता है बेटा। टेक्निकल चीजों का मैं भी कुछ नहीं कर सकती। दोबारा मैं आप लोगों को एक बार समझा दे रही हूँ, जिसको दिक्कत है वो समझ जाइएगा, है ना? देखो, मुझे क्या करना था, मैंने लिया एक मिक्स्ड फ्रैक्शन 2 3/5। ये एक मिक्स्ड फ्रैक्शन है, ये सबको पता है कि ये एक मिक्स्ड फ्रैक्शन है, क्योंकि इसमें नंबर भी है और फ्रैक्शन भी है, तो ये मिक्स्ड है। मिक्स्ड फ्रैक्शन को चेंज करते हैं हम इम्प्रॉपर में, या फ्रैक्शन में कह लो सिंपल, तो हम प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करते। कैसे चेंज करेंगे? इन दोनों को करना है हमें मल्टीप्लाई, इन दोनों को कीजिए मल्टीप्लाई। 2 5 जा या 5 2 जा, कुछ भी कर लो। 5 2 जा 10, 5 2 जा 10। अब 10 आ गया तो ऊपर वाले को उसमें प्लस कर दो, तो 10 में 3 प्लस करो। मैंने क्या किया, 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया 10, और 10 में 3 को प्लस कर दिया, कितना हो गया 15। ठीक है, क्लियर? और नीचे वाला हमेशा नीचे ही रहता है, नीचे ही रहता है। आंसर, ओ सॉरी 15 नहीं, 13 होगा, 13। ठीक है, तो आंसर 13/5 इज द करेक्ट। क्लियर? तो मिक्स फ्रैक्शन को कैसे चेंज करना है इम्प्रॉपर में, ऐसे ही करना है। हाँ, अगर यही क्वेश्चन आता कि इम्प्रॉपर को चेंज करो मिक्स्ड में, जो हम लोगों ने कल भी किया था, वो मैं करा रही हूं। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को चेंज करना है अब किसमें, मिक्स्ड फ्रैक्शन में। ओके, चलो चेंज करते हैं। जैसे मेरे पास 16/3 है, इसको चेंज करना है। चेंज करने के लिए सबसे पहला काम हमें सबसे पहला करना है डिवाइड। तो चलो डिवाइड करते हैं 16, और ये आ गया 3, तो 16/3 को डिवाइड करते हैं ना। तो 16 को अंदर रखना, इसको अंदर रखेंगे, ठीक है, और 3 से करेंगे डिवाइड। किससे करेंगे, 3 से करेंगे डिवाइड। तो 16 और 3 को रखेंगे बाहर, यानी करेंगे डिवाइड,
क्योंकि इसे कहते हैं डिवाइजर। डिवाइड करने वाला होता है डिवाइजर, जैसे टीच करने वाला टीचर होता है ना। किसी सामान को बनाने वाला इंजीनियर होता है ना। टेक्निक के काम करने वाले को टेक्नीशियन कहते हैं। सेम अर लग जाए अन लग जाए वो हो जाता है करने वाला। डिवाइड करने वाला डिवाइजर। 3 को क्या कहेंगे? डिवाइजर। तो चलो 3 मतलब डिवाइजर, तो डिवाइड करते हैं। 3 से डिवाइड करते हैं। 3 के टेबल में 16 नहीं आता। 3 5 जा 15 होता है, बचा 1। क्यू आर डी, क्यू आर डी। क्यू रहने जाए दूसरों के घर, ऐसे याद कर लो। तो क्यू मीन्स 5, रिमाइंडर रिमेन नीचे 1, डिवाइड डिविडेंड सॉरी डिवाइजर 3 तो ये हो गया 5 1/3। ठीक है, या ऐसे भी या तो ऐसे लिख लो या इसको ऐसे 5 1 3, उल्टा भी बनाओ 5 1 3 5 1 3। आंसर रेडी। कुछ सोचना नहीं पड़ेगा, उल्टे वी की तरफ सोचते जाओ लिखते जाओ। 5 1/3। क्लियर? समझ आया? क्या किसी को दिक्कत है इम्प्रॉपर को मिक्स्ड बनाने में या मिक्स्ड को इम्प्रॉपर बनाने में? जल्दी से बताइए, नहीं तो फिर एक क्वेश्चन देते हैं आप लोगों को पोल में। जिसको डाउट नहीं है बेटा हैंड रेज नहीं कीजिएगा। सिद्धू क्या दिक्कत बेटा? सिद्धू 8 से 10 ही चलेगा या फिर मतलब थोड़ा सा आउट पहले भी आ सकता है टाइम? नहीं, अभी तो फिलहाल 8 से 10 का ही है टाइम। अच्छा। हाँ, ये चेंज हो सकता है। समझ आ रहा है सिद्धू को? हाँ, समझ में तो आता है, थोड़ा सा ये डाउट होता है लेकिन ना बहुत कि कम पूछता है। डाउट इसको मतलब क्लियर रहता है, चलते नहीं पूछता होगा। अच्छा, क्लियर रहता है सिद्धू? क्लियर रहता है ना? यस मैम। थोड़ा ज्यादा बोला करो बेटा, लग नहीं रहा आवाज से। और ये इसको क्या होता है ना कि 9 बजते बजते ये सोने का मन करता है, थक जाता है, इस वजह से जो मतलब बच्चे ये हैं सर, क्या कर सकते हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं ना सर, सुबह उठते हैं स्कूल जाने के लिए। वही बात है, सवेरे 6 बजे उठता है स्कूल जाने के लिए, तो थोड़ा सा टाइम ये रहता 7 से 9 रहता ना तो ठीक रहता। हाँ, वो हेल्प सपोर्ट पे आप कॉल करके इसकी रिक्वेस्ट जाहिर कर सकते हैं, वो कर सकते हैं अगर वो चाहे तो। चॉइस उन्हीं की है। ठीक। अगर ऐसा लगता है तो कर ले कि रिक्वेस्ट करके कि अगर पॉसिबल है तो कर देंगे। आशी कुमारी, आशी हमेशा माइक ऑन करती हूँ बट आपका कोई रिस्पॉन्स नहीं आता बेटा। ईयरफोन नहीं यूज करते हो, आवाज नहीं आती है, क्या दिक्कत है? मैम जो क्लास होगी वो 2 घंटे क्या? अभी तो हो रही है, क्यों दिक्कत? नहीं, मेरे पापा पूछ रहे थे। क्या 1 ही घंटे चाहिए? नहीं, वो पापा पूछ रहे थे ना कि मैं पापा के फोन से करती हूँ ना, कि पापा को थोड़ा काम रहता है ना फोन से। अभी तो फिलहाल 2 घंटे की क्लास होगी बेटा, 3 घंटे की भी हो सकती है, 4 की भी हो सकती है। डरा नहीं रही हूँ, बता रही हूँ, लेकिन अभी है। गौरव 8 से 9 में 1 घंटे की क्लास है। मुझे आज का नहीं पता बेटा, मेरे को मेरा शेड्यूल पता होता है, सबका थोड़ी पता रहता है। आप लोगों को आपका पता होगा। जैसे टाइम टेबल में तो 1 घंटे का बता रहा। 1 ही घंटे का बता रहा, तो 1 ही घंटे का होगा फिर। यस मैम। आज वो रजत सर की थोड़ी तबीयत खराब हो गई ना, तो हो सकता है। थैंक यू मैम। चलिए, इसमें थैंक यू की कोई बात नहीं बेटा। चलिए, समझ आ रहा बेटा? चलिए, और किसी का डाउट रह गया? आगे चले, कंटिन्यू करें। मिक्स फ्रैक्शन इम्प्रॉपर के क्वेश्चन थोड़े 1-2 पोल में कर लेते बेटा।
ठीक है, एक पोल दे रही हूँ, उसके बाद जो बचा हुआ डाउट है वो ले लूंगी आप लोगों के। हम्म, चलो एक पॉइंट समझ लेते हैं। क्वेश्चन ऐसे एग्जाम में कुछ बनते नहीं है ना मिक्स फ्रैक्शन के। अब देखो, एक कंसेप्ट होता है रेसिप्रोकल ऑफ फ्रैक्शन। क्या होता है? रेसिप्रोकल ऑफ फ्रैक्शन। अच्छा ये बताओ, आप लोगों को पनिशमेंट मिलता है? ये तो सीख ही लेंगे हम। पनिशमेंट मिलता है? मम्मी ने कभी पनिशमेंट दिया है? अभी कम क्या दिक्कत है? कुछ पूछना चाहते हो? हैंड रेज करो, हैंड रेज। ऐसे करे रहोगे तो दर्द हो जाएगा हाथ। बोलो। मैम मैं कह रहा था, आपने पूछा था ना कि पनिशमेंट मिलती है स्कूल में। स्कूल में मम्मी भी देती है पनिशमेंट। कैसे देती है पनिशमेंट? जैसे मान लो, लेट सपोज कि आप लोग ऐसे हो, ऐसे नहीं हो, मेरी ड्राइंग ऐसी है इसीलिए मैं ऐसी बना रही हूँ। ये आप लोगों का सर, ये हाथ, ये पाँव, ठीक है? तो ये हो, मान लो सपोज कि आप लोग ऐसे हो, है ना? कितना सुंदर ड्राइंग है, आप लोग भी हंस रहे होंगे कि अच्छा है। अब पनिशमेंट मिली तो क्या हुआ? मम्मी ने दे दी आपको पनिशमेंट। पनिशमेंट होने से मम्मी क्या कहती है? चल उल्टा खड़ा हो जा। उल्टा कैसे खड़ा हो जा? तो भाई सर ऊपर था, इसको नीचे कर डालो, ठीक है? पैर नीचे था, इसको ऊपर कर दो, हाथ ऐसे हो जाए, तो ये हो जाओगे आप, पनिशमेंट मिल जाएगी, है ना? आप लोगों को ऐसी पनिशमेंट मिलती है। फ्रैक्शन को भी पनिशमेंट मिलती है, पता है कैसे? तो फ्रैक्शन का अगर मैं पनिशमेंट, अगर मैं बताऊं कि मुझे ये बताओ कि 2/5 को अगर मुझे पनिश करना है, कैसे करूंगी? इसका सर ये है, 2 ऊपर है, तो इसको नीचे कर दो और नीचे वाले को हम ऊपर कर देंगे। ये हो गया इसका पनिशमेंट। और जब फ्रैक्शन को मिलती है पनिशमेंट, तो उसी को कहते हैं रेसिप्रोकल ऑफ फ्रैक्शन, यानी पनिशमेंट ऑफ फ्रैक्शन कह सकते हैं। कहीं लिख मत देना, ने समझाने के लिए है कि जब फ्रैक्शन को पनिशमेंट मिलती है तो उसको हम रेसिप्रोकल कहते हैं, ठीक है? तो क्या होता है बेटा? न्यूमरेटर ऊपर होता है, नीचे होता है डिनोमिनेटर। तो जब रेसिप्रोकल हम करते हैं बेटा, तो न्यूमरेटर हो जाता है नीचे और डिनोमिनेटर हो जाता है ऊपर। ये हो गया रेसिप्रोकल, ठीक है? इसको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? मल्टीप्लिकेटिव। रेसिप्रोकल को हम लोग एक और वर्ड से जानते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। क्या होता है? या सिर्फ इनवर्स लिखा हो तब हम ये मानेंगे कि ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, ठीक है? तो रेसिप्रोकल भी हो सकता है क्वेश्चन में पूछा गया हो, या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी पूछा गया हो। मुझे गौरव को देखकर एक और याद आ गया, इसका हिंदी बताती हूँ, है ना? क्या होता है? याद था मुझे, व्युत्पन्न होता है। वैसे मैथ्स में ऐसी कोई ज्यादा दिक्कत आती नहीं बेटा। व्युत्क्रम ही कहते हैं। ठीक है? या गुणात्मक व्युत्क्रम भी कह सकते हैं, ठीक है? तो रेसिप्रोकल का मतलब उल्टा कर दो। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे मैं 2/5 को, सॉरी मैंने ये तो बताया हुआ है, मुझे जल्दी से बताओ 5/8 का रेसिप्रोकल क्या होगा? 5/8 का रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल ऑफ 5/8, जल्दी फास्ट।
चैट बॉक्स अच्छा अलाउ नहीं है ना। लो 8/5 8/5 वेरी गुड। 8/5 क्या करना है, 5 को नीचे कर दीजिए और 8 को ऊपर कर दीजिए, आंसर आ जाएगा इसका रेसिप्रोकल 8/5। अब इससे क्वेश्चन कैसे बने जाते बेटा, अब जैसे मिक्स्ड फ्रैक्शन आ गया, कई बार मेरे पास एक मिक्स्ड फ्रैक्शन आ गया, फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ, चलो एक पोल दे देते हैं 2 1/6, ठीक है। मैं पोल दे रही हूँ इस क्वेश्चन का, ओके। टाइमर स्टार्ट नाउ। सभी का आंसर आना चाहिए, जल्दी से दे दो, कुछ स्टूडेंट के आंसर और बाकी है, और ये जो बच्चे लेट आते हो ना क्लास में, चलिए 41 स्टूडेंट के आंसर सही है, बाकी सबने गलत दिए हैं, मतलब गलत दिए हैं। कैसे, देखो अब देखो क्या करना था, अभी सबसे पहले जैसे मिक्स फ्रैक्शन है ना, तो पहले उसको इम्प्रॉपर में करना है, क्योंकि रेसिप्रोकल के लिए न्यूमरेटर और सिर्फ डिनोमिनेटर होना चाहिए, मिक्स फ्रैक्शन नहीं, उसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन चाहिए। हमें क्या करना पड़ेगा, इसको नॉर्मल पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 6 2 जा 12 और 1 13/6। अब इसका रेसिप्रोकल करो जरा, तो इसका करेक्ट आंसर होगा। तो कभी भी अगर आपके पास फ्रैक्शन मिक्स्ड फ्रैक्शन हो, तो उसका हम रेसिप्रोकल कैसे करेंगे, पहले उसमें हम उसको सॉल्व कर देंगे। क्लियर है सभी को? अगर किसी को डाउट है तो जल्दी से पूछिए, है किसी को डाउट, है किसी को डाउट? आयुषी सिंह, आयुषी सिंह, आयुषी सिंह, देव, देव सोलंकी, देव, देव क्या डाउट है बेटा? देव, अर्पित, मैम इस वाले को एक बार फिर से बता दीजिए। देव कहाँ हो बेटा आप?
इस वाले को फिर से बता दो? बिल्कुल बता देते हैं अभी। चलो सभी का माइक ऑन करते हैं जिसका भी हैंड रेज है। क्या इसी वाले में दिक्कत है? सभी माइक ऑन रखना। नो मैम। नहीं है इसमें दिक्कत। चलिए मैम मैंने 5 दिन हो गए मुझे, मैंने भारतीय पब्लिकेशन की बुक मंगवाई है और वो अब तक आई नहीं है। बेटा उसमें मैं भी कुछ नहीं कर सकती। हेल्थ सपोर्ट आपकी हेल्प कर सकता है। कॉल किया लेकिन उसमें भी कॉल नहीं मिल रहा है। मैं बोलती हूँ ऑर्डर नंबर आप हेल्थ सपोर्ट को दे देना, है ना? मैं बोलती हूँ क्या नंबर है, EN नंबर क्या आपका? एनरोलमेंट नंबर आपसे कोऑर्डिनेट कर लेंगे वो लोग। EN नंबर क्या है आपका? मैम वो मुझे नहीं पता। क्या नाम है आपका? क्या नाम? मैम यक्षित। यक्षित? तो कल भी आपने ये चीज बोली थी ना? हाँ मैम आपने बोला था कि मैं बात करके पूछूंगी, बताती हूँ। चलिए ठीक है, कॉल आएगा यक्षित तो आप ठीक है मैम। उनको ऑर्डर नंबर दे देना, हेल्प कर देंगे। ठीक है मैम। चलिए देखो कैसे करना है बच्चा हमें। ये जो मिक्स्ड फ्रैक्शन था ना 2 1/6, पहले इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन को चेंज करो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। जो अभी समझाया था कैसे होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इन दोनों को करना है मल्टीप्लाई। तो 6 2 जा 12 और ऊपर वाला होता है प्लस, तो 6 2 जा 12 और 1 हो गया 13, 13/6। अभी तो हमने सिर्फ इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन को चेंज किया है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। अभी हम इसको रेसिप्रोकल अब करेंगे। तो रेसिप्रोकल करने का प्रोसेस क्या होता है? सर ऊपर नहीं, सर नीचे, पैर ऊपर। आंसर इज 6/13। कौन सा ऑप्शन है? बी ऑप्शन इज द करेक्ट। डाउट क्लियर है? हैंड को डाउन कर दीजिए। जिसका डाउट क्लियर है हैंड को डाउन कर दीजिए। परीन क्या डाउट है? बोलिए। मैम ये जो रेसिप्रोकल वाला ये है, ये जरूरी है उस वो मैम पेपर के लिए? किसमें जरूरी है? मैम ऐसा पूछने का कारण जान सकती बेटा? नो मैम बस ऐसे ही पूछा था। बेटा जरूरी, अगर मैं पढ़ा रही हूँ तो जरूरी है बेटा। रेसिप्रोकल का क्वेश्चन बनता है इसीलिए जरूरी है। फ्रैक्शन का हर एक पोर्शन जरूरी है। जो एग्जाम में पूछा गया है और जो पूछा जाने वाला है या पूछा जाएगा इन फ्यूचर, वो सब आप लोगों को करना है, क्योंकि रिस्क एक भी कंडीशन पे हम नहीं ले सकते। अक्षिता क्या डाउट है? अक्षिता बेटा आप लोग अच्छे नेटवर्क में बैठा करो प्लीज। चलिए तो बेटा आज की क्लास इतनी ही। आप लोगों के डाउट जो है बेटा वो आस्क डाउट पे आप लोग भेज दीजिए, सॉल्व कर दूंगी मैं, ठीक है? जो भी इंडिविजुअली डाउट है। तो आज की क्लास इतनी ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर एंड कीप प्रैक्टिसिंग। बाय बाय, गुड नाइट एवरीवन।